खत्म हुआ प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा। भारत के लिए रवाना हुए पीएम आज पहुंचेंगे स्वदेश। न्यूयॉर्क में कई वैश्विक नेताओं से प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के समाधान पर हुई चर्चा। करीब 1 महीने में दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी मुलाकात। पीएम मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक चली बैठक। कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। दुनिया में शांति और विकास के लिए पीएम ने बताया रास्ता। भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक के सुरक्षित उपयोग की जरूरत पर जोर दिया। कहा, हमें मानव कल्याण सुनिश्चित करना होगा। तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी ये भी सुनिश्चित करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल संस्थाओं में सुधार पर जोर दिया। कहा, शांति के लिए विकास में सुधार जरूरी। शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। दुनिया के सबसे बड़े मंच से प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। आतंकवाद को बताया सबसे बड़ा खतरा। इजरायल हमास जंग के बीच न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी से मिले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका ने भारत को सौंपी 297 बहुमूल्य कलाकृतियां। भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक वीडियो भी सामने आया। बहुमूल्य कलाकृतियां सौंपने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन सरकार का आभार जताया। कलाकृतियां अवैध तस्करी के जरिए पहुंची थी अमेरिका। पंजाब कैबिनेट में 2.5 साल में चौथी बार बड़ा फेरबदल। राजभवन में 5 नए मंत्रियों ने शपथ ली। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने दिलाई शपथ। बरिंदर गोयल, तरुणप्रीत सिंह, रवजोत सिंह, महिंदर भगत और हरदीप सिंह मुंडिया बने मंत्री। जम्मू कश्मीर के एलजी को राहुल ने बताया बाहरी। बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बना दिया है राजा। बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी काम की बात नहीं करते, सिर्फ मन की बात करते हैं। देश में फैलाई जा रही है नफरत। आज से 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर अमित शाह नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, कोल्हापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। झारखंड के खूंटी में इंडिया गठबंधन पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, ये लोग देश और प्रदेश को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण में झोंक रहे। सुल्तानपुर एनकाउंटर में आरोपी अनुज सिंह को लेकर एक बार फिर मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की गई। हाईकोर्ट के वकील गजेंद्र सिंह यादव ने एनकाउंटर पर शक जताकर एनएचआरसी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। दरभंगा जिला के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। दरभंगा के समग्र विकास के लिए खींची गई नई रूपरेखा। यूपी में संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा सितंबर महीने का वेतन। मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया। डीडीओ की भी तय होगी जवाबदेही। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। कहा, राहुल का प्रधानमंत्री बनने का सपना सच नहीं होगा क्योंकि एनडीए एक है। कांग्रेस पार्टी अस्वस्थ और अस्थिर है।
विपक्ष पर रामदास अठावले ने कहा, विपक्ष को बोलने का अधिकार है, पर लोगों को भ्रमित न करें। संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे, ऐसी गलत बातें न करें। वक्फ संशोधन विधेयक पर किरण रिजिजू ने कहा, संसदीय समिति के पास करोड़ों सुझाव आए हैं, प्रोपेगेंडा करके वक्फ अमेंडमेंट बिल गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए। किरण रिजिजू ने कहा, वक्फ संशोधन बिल के बारे में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है, इस तरह की झूठी बातें करके कुछ फायदा नहीं है, बंद होना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमानों का जमीन को छीन करके सरकार रखना चाहता है, इस तरह का झूठे बातें करके कुछ प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए। झारखंड दौरे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार बहरागोड़ा में बारिश के बीच कीचड़ में फंसी जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे चौहान। आम आदमी पार्टी ने नेता इमरान हुसैन ने संभाला कार्यभार, दिल्ली के सीएम आतिशी के कैबिनेट मंत्री के रूप में ली है शपथ। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पूर्वी बर्धमान में पहुंची, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, बंगाल में बाढ़ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना अपराध, सीजीआई की अगुवाई वाली 3 जजों की खंडपीठ का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बाल यौन शोषण के खिलाफ अध्यादेश लाने का अनुरोध किया, हाईकोर्ट को बाल पोर्नोग्राफी शब्द इस्तेमाल न करने के निर्देश।